तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब तक हमने बहुत कुछ देख लिया है। हमने गंदी बग देख लिया, हमने शुगर कैन लीफ होपर देख लिया, हमने टर्माइट्स देख लिया। आज की वीडियो में हम मॉस्किटोज को देखने वाले हैं, यानी कि मच्छर को देखने वाले हैं। एक सिंपल सी चीज़ है, पेपर में सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है, वही लाइफ साइकिल, वही उसकी मार्फोलॉजी, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ देता है। बस फर्क ये है कि इनकी वजह से कौन कौन से डिजीज फैलते हैं ये भी पूछा जाएगा, क्योंकि ये डिजीज फैलाने में अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं, ये आप सभी को पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम जानिए कि ये आपके वेक्टर हैं। वेक्टर क्यों है? क्योंकि ये रोग को ले जाने का काम करते हैं, रोग वाहक हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास रोग को ले जाते हैं। इनके माध्यम से आपका क्या होता है, आपकी डिजीज फैलती है। ये डिजीज को फैलाने का कारण बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, येलो फीवर हो गया, ये सब मच्छरों के द्वारा ही, मॉस्किटोज के द्वारा ही फैलते हैं। चलिए, सबसे सिंपल बात, भारत में आपको मच्छर हर जगह देखने को मिल जाएंगे और ये कहना भी खराब नहीं होगा कि आपके मच्छर पूरे पूरे वर्ल्ड में हर जगह पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल हो चाहे सब ट्रॉपिकल रीजन हो, हर जगह आपके मच्छर पाए जाते हैं। हाँ, इनके लिए जो फेवरेट प्लेस कहा जाए वो यही है कि जहाँ पे गर्मी हो, बारिश होती हो और मौसम में हमेशा नमी बनी रहती हो, ऐसी कंडीशन इनके लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल मानी जाती है। तो सिंपल सी बात क्या है, कहाँ कहाँ पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो हर जगह पे, ये पूरे विश्व में पाए जाते हैं। इनका कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये आपको हर जगह ही मिल जाएंगे। ठीक, जहाँ पे अगर आपको इस तरीके की इनकी फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी, वहाँ पे तो और भयंकर तरीके से ये ग्रो करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की या इनके सिस्टमेटिक पोजीशन की। सिंपल सी बात है, फाइलम आर्थ्रोपोडा के, क्लास इंसेक्टा के, ऑर्डर डेप्टेरा का मेंबर है ये आपका। फैमिली इसकी क्यूलिसीडिया है या क्यूलिसिडी है। ठीक है, क्यूलिसिडी। और आपकी जीनस और स्पीसीज की बात की जाए, आपकी इस फैमिली की भी कुछ सब फैमिली हैं, करीबन 2 सब फैमिली देखी जाती हैं। और इनके जीनस की बात की जाए तो इनकी करीबन करीबन 112 जीनस या 112 जेनरा पाई जाती है। और स्पीसीज की तो बात ही मत करिए, 3500 प्लस, यानी कि 3500 से भी ऊपर, करीबन 3600 तक इनकी स्पीसीज देखी जाती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में कहना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, किसी एक की बात करना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी आपकी जीनस हैं जो हर जगह पाई जाती हैं, हर जगह एक्टिव फॉर्म में घूमती रहती हैं। जैसे आपका एडीज हो गया, एनाफिलीज हो गया, क्यूलेक्स हो गया और मैंसोनिया, ये कुछ जीनस के नाम हैं जो आपको हर जगह देखने को मिल जाती है। नॉर्मल सी बात है। ठीक है, और अगर इनमें से भी बात की जाए तो ये जो आपकी 3 हैं, एडीज, एनाफिलीज और क्यूलेक्स, ये बहुत बड़ी मात्रा में आपके वेक्टर के रूप में काम करती हैं। रोग को ट्रांसमिट करने का, डिजीज को ट्रांसमिट करने का काम करती है, फैलाने का काम करती है। तो इनके ऊपर आपका खास ध्यान होना चाहिए और इनके बारे में भी जानेंगे कि ये कौन कौन से आपके डिजीज को क्रिएट करती हैं, फैलाती हैं, ट्रांसमिट करती हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ये पाए कहाँ पे जाते हैं, ये भी देखना जरूरी है। तो देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहली बात, ये स्थिर पानी में, स्थिर साफ पानी में भी और कह सकते हैं गंदे पानी में और बेटर तरीके से पाए जाते हैं। ठीक है, जो बारिश का पानी होता है वो तो साफ ही होता है ना, लेकिन जहाँ पड़ता है वहाँ स्थिर रहता है। तो ये स्थिर पानी में बहुत आसानी से पनपते हैं और अपने एग की लेइंग करते हैं और वहाँ पे ये डेवलप होते हैं। इसी तरीके से जो दलदली क्षेत्र होता है, जो आपका स्वैम्प या कह लीजिए जो मार्सी आपका सॉइल होता है, जहाँ पे वो एकदम मिक्स रहता है, मड कह लीजिए। ठीक है, मड मतलब कीचड़ वाला जो एरिया होता है, वहाँ पे गंदगी होती है, वहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होते हैं। इसके अलावा जो झंखाड़ होती है, बहुत ज़्यादा घास फूस वाला एरिया हो गया, उन एरियाज़ में ये बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं और वहाँ पे अपने एग की लेइंग करते हैं। बाकी आपने कभी देखा होगा तो तालाब के किनारों पर भी ये मिल जाते हैं, क्योंकि उनके किनारों पर गंदगी होती है और तालाब का पानी स्थिर होता है। इस वजह से उन किनारों पर भी इनके आपके लार्वा या जो आपके मच्छर हैं वो एक की लेइंग करते हैं और वहाँ पे भी ये इस तरीके से डेवलप होते हैं। बाकी कूड़ा करकट में तो आपने देखा ही होगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, प्लास्टिक फेंकी होती है, बारिश होती है, तो वहाँ पे भी पानी की कुछ सिरा टिक जाता है। यानी कि सिंपल सी लैंग्वेज में ये स्टैंडिंग वाटर या स्थिर पानी में आपके डेवलप बहुत आसानी से हो जाते हैं। और वो पानी थोड़ा गंदा हो तब कहना ही क्या, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। अब एक सबसे मेन बात, ये रात्रिचर होते हैं, यानी कि नॉकटर्नल होते हैं, जो कि पूरी तरीके से बकवास है, क्योंकि इस टाइम पे दिन है, दिन में भी आपको दिख जाते होंगे। आप सब इतने डेवलप हो गए या
सकते हैं अपने आप को इतने मॉडिफाई कर लिया है इन मच्छरों ने कि अब ये घाम में भी आपको यानी कि धूप में भी काटने के लिए मिल जाते हैं। नहीं देखे होंगे तो बताइएगा। हम तो तरस्त हो गया है, तरस्त, एकदम तरस्त हैं इन सबों से। इतना ज़्यादा हरामखोर हैं ये सब, इतने हरामखोर हैं। अगर आप बहुत अलग अलग तरीके के मॉर्टीन का या जो आपके घर में आते होंगे ऑल आउट इनका यूज़ करते हैं, उसके भी इतने सब आदी हो गए हैं कि उसका भी इनके ऊपर घंटा नहीं फर्क पड़ता है। चलिए ये सब हमारे पर्सनल विचार हैं, ये किताबें हमारे पर्सनल विचार से नहीं चलने वाली हैं। तो आप जानते रहिए कि ये आपके मच्छर नॉकटर्नल यानी कि रात्रिचर होते हैं, जो कि रात के समय पर ही बाहर निकलते हैं और अपना जो भी इनका प्रोसेस है फीडिंग का प्रोसेस वो अपना कंप्लीट करते हैं। बाकी एक चीज़ हम आपको आज बता दे रहे हैं, आपको अगर पता होगा तो अच्छी बात है कि जो आपको काटते हैं ना मच्छर, वो आपकी फीमेल होती है, मेल नहीं काटती, मेल बिल्कुल नहीं काटती। काटने का काम और सिर्फ आपकी फीमेल करती है। देखिए मेल के अंदर भी सकिंग माउथ पाया जाता है, लेकिन इनके जैसा डेवलप सकिंग माउथ नहीं पाया जाता, तो इस वजह से मेल के अंदर सकिंग माउथ नहीं पाया जाता है। वो बहुत छोटे होते हैं और वो कम से कम इंसानों का खून तो बिल्कुल नहीं पी सकते। जो आपकी फीमेल है ना, ये खून पीने में एक्सपर्ट है, इसके अंदर सकिंग माउथ पाया जाता है, डेवलप सकिंग माउथ पाया जाता है, और जितने भी खून पीने, रोगों को ट्रांसमिट करने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने, ये सारे के सारे काम आपके फीमेल करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये आपके कैरियर का काम करते हैं। कैरियर का मतलब वाहक का काम करते हैं, ले जाने का काम करते हैं। मान लीजिए किसी इन्होंने बीमार व्यक्ति को काटा, उस बीमार व्यक्ति को काटने के बाद इनके सकिंग माउथ में वहाँ के बैक्टीरिया, प्रोटोजोआन, वायरस जो भी है वो उनमें रह गया, और फिर जाके किसी स्वस्थ इंसान को काटा, तो इस तरीके से यहाँ से आपकी बीमारी वहाँ पे ट्रांसमिट हो गई। तो इस तरीके से ये मलेरिया, आपके चिकनगुनिया, इस तरीके के रोगों को ट्रांसमिट करते हैं, डिजीज को ट्रांसफर करते हैं। तो इन कारणों से ये वाहक का भी कार्य करते हैं, जो कि आपको पता है। और वैसे भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मॉस्किटो आपका क्या है, एक वेक्टर है, और वेक्टर का काम क्या होता है, सिंपल सी बात है, रोगों को फैलाना, यानी कि वाहक का काम करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिजीज को ट्रांसमिट करना। ठीक, तो काम खत्म। अब बात करते हैं इसके मार्फोलॉजी की। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर है तो जाहिर सी बात है इसमें सेगमेंटेड बॉडी पाई जाएगी। देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, वहां पे मैं आपको इस क्लासिफिकेशन के इस सिस्टमेटिक पोजीशन में अगर कोई आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाएंगी, कोई आपका क्लास इंसेक्टा का है तो उसमें क्या होगा, ये चीज़ों को मैं एक बार आपको बता दूंगा, तो ताकि आपको आसानी होगी इन चीज़ों को, इन क्लासिफिकेशन को समझने में कि किन जीवों को इनमें रखा गया है। बाकी मैं अभी उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें पता होंगी, ठीक है। तो ये इनकी मार्फोलॉजी में देखिए, ये इनकी जो बॉडी है, जो आपकी मॉस्किटो की बॉडी है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। सेम कंडीशन हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है। इनमें भी वही बात है, सेगमेंटेड बॉडी पाई ही जाती है। तो यही सेगमेंटेड बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। 3 पेयर आपके 3 जोड़ा पैर पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि कुल 6 पैर पाए जाते हैं। 1 जोड़ा विंग यानी कि 1 पेयर विंग्स यानी कि पंख पाए जाते हैं। 1 जोड़ा आपकी 1 पेयर एंटीनी पाई जाती है, ये भी आपको पता है। जो इनके पैर होते हैं बहुत पतले होते हैं, एकदम समझ लीजिए कि बाल की तरह होते हैं, या एक कह सकते हैं कि धागे की तरह एकदम पतले पतले लंबे लंबे पैर होते हैं। और इनमें सकिंग माउथ पाया जाता है। बस फर्क ये है कि जो आपकी फीमेल है उनके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप सकिंग माउथ पाया जाता है, जिसके माध्यम से वो किसी भी ह्यूमन के अंदर से वो ब्लड को अपने अंदर मतलब सक कर सकते हैं, ब्लड को चूस सकते हैं। वैसे ही जो आपके मेल होते हैं उनके अंदर इतना डेवलप सकिंग माउथ नहीं पाया जाता है, उनके अंदर भी होता है, तो इसीलिए उनके अंदर इस तरीके के आपके सकिंग माउथ का अभाव होता है, वहाँ पर नहीं पाया जाता है। लेकिन वो भी अपनी जीविका को चलाने के लिए जो आपके प्लांट्स हैं उन पर बैठकर उनके नेक्टर को, उनके सैप को सक करके अपनी फीडिंग स्टेज को, अपने जो भी उनका खाना है उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है, मतलब अपनी जीविका को चलाते हैं, अपनी लाइफ साइकिल को रोटेट करते हैं। देखिए हम आपके डाउट को क्लियर कर दे रहे हैं, वरना आप फालतू का कंफ्यूज होंगे। सिंपली सुन लीजिए, जो आपके चूसने का काम है, जो आपके सक करने का काम है, वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल करती है, ठीक है। फीमेल का काम ही ब्लड को सक करना है, उनके अंदर ही सकिंग माउथ पाया जाता है। जो आपकी मेल है उसके अंदर कोई सकिंग माउथ नहीं पाया जाता है, वो अपना खाना खिलाना ये सब आपके प्लांट के ऊपर बैठ के उनके जो नाजुक पत्तियां होती हैं, यानी कि प्लांट सैप को, नेक्टर को ग्रहण करके, एब्जॉर्ब करके, चूस कर अपनी जीविका चलाते हैं, बात खत्म।
हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए, जो इनके सकिंग माउथ हैं, जो आपकी फीमेल की सकिंग माउथ है, उसको प्रोबोसिस कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, उसका नाम क्या है? प्रोबोसिस। ये आपने पहले भी सुना हुआ है, बहुत सी जगहों पे देखा है। नॉर्मल सा मतलब होता है सूंड। ठीक है, सूंड की तरह मुंह, यही मतलब होता है प्रोबोसिस का। चलिए बात करते हैं कि जब ये काटते हैं तब क्या होता है। थोड़ा काटने की प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा कि ये जब काटते हैं, हमें बाइट करते हैं, तो ये करते क्या हैं। देखिए क्या करते हैं, ये बैठते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। ठीक है, फिर अपने सकिंग माउथ से हमारे अंदर, हमारे स्किन के अंदर अपने सकिंग माउथ को करते हैं। ठीक, फिर उस सकिंग माउथ से इनका अपना लार्वा, ठीक है, अपना जो सलाइवा है, उस सलाइवा को हमारे खून में मिलाते हैं, जिसकी वजह से हमारा खून पतला हो जाता है ताकि इन्हें सक करने में आसानी हो। और जो ये सलाइवा अपने अंदर से हमारे खून में मिलाते हैं, उसके अंदर ऐसा केमिकल कंपोजिशन होता है कि जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी का वो पर्टिकुलर पार्ट है वो सुन्न हो जाता है। और सुन्न हो जाता है, इसी वजह से हमें काटने का एहसास देर से होता है और हमें देर से खुजली होती है। क्यों? क्योंकि ये जो अपना सलाइवा हमारे अंदर डालते हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉडी का वो पर्टिकुलर पार्ट सुन्न हो जाता है, उसकी वजह से हमें कुछ देर बाद वहाँ पे रैसेज होने लगती हैं, खुजली होने लगती हैं, और तब जाके हमें समझ में आता है कि हाँ, कमीने ने हमें काट लिया है। ठीक है, तो ऐसा कोई मैंने ऐसा अजीब वर्ड नहीं बोला है कि आपको ऑकवर्ड लगना चाहिए। ठीक है, ये हमारी वास्तविक लैंग्वेज है, बनावटी हम आपको देना नहीं चाहते। तो उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से ये जो आपकी फीमेल है वो आपकी काटती है। मेल काटते नहीं है, आपको पता ही है, मेल अपना पेड़ पौधे पे ही खुश हैं, उनका कोई काम नहीं है। उनका सिंपल सा काम है फीमेल से प्यार करना, प्यार करने के बाद समाधि ले लेते हैं कई पेड़ पौधा पे। ठीक है, सिंपल सी कहानी है, और तो कुछ ये कर नहीं रहे हैं। आपका सारा का सारा काम कौन करती है? फीमेल करती है। यहाँ तक रोगों को फैलाने का काम भी वही कर रही है, काटने का काम भी वही कर रही है, खून भी वही पी रही है, बच्चे भी वही पैदा कर रही है। तो बताइए कर क्या रहे हैं मेल? मेल सिर्फ इतना काम करते हैं, प्यार करते हैं, उसके बाद समाधि लेते हैं पेड़ पौधा के ऊपर। ठीक है, और वहीं पेड़ पौधा से अपने लिए न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, यही सिंपल सा काम करते हैं। चलिए, ये हो गए उनकी मार्फोलॉजी। हाँ, एक चीज बच गया था, इनके अंदर हेल्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, वो भी एक जोड़ा पाए जाते हैं, यानी कि 2 हेल्टर्स पाए जाते हैं। वो कहाँ होते हैं? वो इनके पंख के जस्ट नीचे होते हैं, जहां इनका पंख ज्वाइंट होता है, उनके ज्वाइंट से जस्ट नीचे होते हैं। मैंने आपको फिगर में दिखा भी दिया है। ये करते क्या है, ये हेल्प क्या करते हैं, वो भी सुन लीजिए। ये एक तरीके के सेंसरी ऑर्गन होते हैं। ठीक है, एंटनी के अलावा ये भी एक तरीके के सेंसरी ऑर्गन होते हैं, जो इनके बॉडी के मूवमेंट को, बॉडी के रोटेशन को इनको महसूस कराते हैं, इनको उसका ज्ञान कराते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? यानी कि सिंपली कहना है कि उनकी बॉडी किस साइड में मूव कर रही है, वो इस हेल्टर्स ऑर्गन की वजह से, सेंसरी ऑर्गन की वजह से उनको इस चीज का ज्ञान होता है, इस चीज की समझ होती है, बस। ठीक है, देखिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको कोई डाउट ना हो, और डाउट ना हुआ करे। कोई डाउट हो भी जाए, अगर मेरे से कुछ छूट जाए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, मेरा नाम भी जान लीजिए, मेरा नाम है सनी, आपका प्यारा दुलारा सनी। आप माने या ना माने, हम ऐसा कहते रहेंगे। ठीक है, तो कुछ भी होगा आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गई हमारी मार्फोलॉजी। हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि इनके पास सेगमेंटेड बॉडी होती है, 3 जोड़ा आपके पैर होते हैं, 1 जोड़ा पंख होता है, 1 जोड़ा एंटनी पाई जाती है, सकिंग माउथ पार्ट होते हैं आपके। इनके जो बॉडी का शेप है वो कैसा है? सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में इनकी बॉडी होती है, 1 जोड़ा आपके हेल्टर्स पाए जाते हैं। ये सारी चीजें हमने देख ली, तो यहां पे हमारी मॉर्फोलॉजी खत्म हुई। अब बात करते हैं इनके लाइफ साइकिल की, जल्दी से उसे भी देख लेते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, किसी भी जीव की लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है? वहीं से स्टार्ट होगी जब ये इनके मेल और फीमेल बाहर जाएंगे, प्यार करेंगे। अब चाहे बाहर जाके करिए चाहे घर में करिए, वो उनके ऊपर है। तो जब ये मच्छर आपके प्यार की प्रोसेस करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, तो इस दौरान जो आपका मेल है वो अपने स्पर्म को जो आपकी फीमेल है उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ट्रांसफर करता है, और जो वो फीमेल है वो उस स्पर्म को अपने स्पर्मेथिका में स्टोर करके रख लेती है। उसके बाद वो अपने फर्टिलाइज एग की लेइंग करती है। लेकिन एग की लेइंग ऐसे नहीं करती है, ध्यान दीजिएगा। पहले ये जो आपकी मच्छर है, जो आपकी फीमेल मॉस्क्यूटो है, वो अपने सकिंग माउथ से, अपने सुई के जैसे अपने माउथ से क्या करते हैं? पहले ब्लड को सक करते हैं, सक करके अपने अंदर न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, कह सकते हैं प्रोटीन प्राप्त करते हैं। उसके बाद कहीं जाके एग की लेइंग करते हैं। ठीक है, तो बहुत चालाक हैं, अपने लिए खाने का जुगाड़ कर लेते हैं, अपने बच्चों के लिए, तब कहीं जाते हैं।
ठीक है, एग की लेइंग कहाँ करेंगे, वही कंडीशन स्टैंडिंग वाटर में हो गया, मार्सी सॉइल में हो गया, या जो तालाब के किनारों के जो झंखाड़ होती हैं, जो झाड़ियाँ होती है, जहाँ पे गंदगी होती है, वहाँ पे नमी होती है, तो उन एरियाज में ये अपने एग की लेइंग करते हैं। ठीक, आ गई बात समझ, चलिए अच्छी बात है। और ये प्यार की प्रोसेस पूरे साल भर करते हैं, कोई टाइम नहीं होता है। अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की। तो देखिए सिंपल सी बात है, इनकी लाइफ साइकिल में कुल 4 स्टेजेस होते हैं। पहला आपका नॉर्मल सी बात है एग, फिर दूसरा आपका लार्वा, तीसरा आपका प्यूपा और चौथा आपका एडल्ट। नॉर्मल सी बात है, कोई नई बात है नहीं। तो आइए हम एक एक स्टेज को देखते जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग स्टेज की। ठीक है, देखिए इसमें आपको पता होगा कि बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती है, बहुत सारी जीनस पाई जाती हैं। इस वजह से अंडों की संख्या सही सही बता पाना थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। तो इस वजह से कहा जाता है कि आमतौर पर ये 100 से लेके 300 तक अंडे की लेइंग करते हैं। ठीक है, अलग अलग जातियों में इनकी संख्या अलग अलग होती है, इसी वजह से ये इतना बड़ा लॉन्ग नंबर देना पड़ रहा है आपको। उसके अलावा भी जो आपके कुछ पर्टिकुलर जाति हैं मैं उनमें बता दे रहा हूँ। तो देखिए जो आपके एनाफिलीज, जो आपकी फीमेल एनाफिलीज मच्छर होते हैं, वो करीबन 40 से 100 अंडे के बीच में एग की लेइंग करते हैं। ठीक है, यानी कि इतने अंडे देते हैं। वो अंडे दोनों साइड में नुकीले होते हैं। ठीक है, नुकीले, और पानी में तैरते रहते हैं, उनकी सतह पर फ्लोट करते रहते हैं। आपको पता ही होगा, आपने देखा भी होगा। चलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको फिगर के माध्यम से शो करूं। क्या होता है ना कि उनके अंडों में ना से साइड साइड कुछ पंख के जैसी संरचना निकली होती है, जिसे एयर फ्लोट्स कहते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से वो पानी की सतह पर तैरते रहते हैं, स्विम करते रहते हैं। बात समझ में आई। और ये सिंगल फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि एक एक करके ये एग की लेइंग की जाती है ऐसे, और इसकी वजह से ये अपना फ्लोटिंग जो आपका एयर फ्लोट्स होता है, जो एक पंख के जैसी संरचना पाई जाती है, जिसकी वजह से ये तैरते रहते हैं। और इनका शेप कैसा होता है, इनका शेप साइड साइड से, दोनों साइड से नुकीला होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि बोट के शेप में होते हैं। नाव का शेप देखा है ना, वो भी क्या होता है, नुकीला होता है साइड साइड पे। तो बस वैसे ही ये किनारों किनारों पर नुकीले शेप में होते हैं। चलिए इसकी कहानी खत्म। अब दूसरे जीनस की बात करते हैं। जो आपका क्यूलेक्स है, वो जो आपका क्यूलेक्स जीनस है, ये करीबन 300 तक अंडे की, जो आपकी क्यूलेक्स की फीमेल है वो करीबन 300 तक अंडे की लेइंग करती है। ठीक है, इनका शेप कैसा होता है, इनका शेप सिगार के समान होता है। सिगार देखा है ना आपने, देखिए आपको मैं आपको फिगर में अपने हाथ से अपनी गंदी ड्राइंग के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरीके से उनका शेप होता है। ठीक है, और ये एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एक ग्रुप के फॉर्म में एग की लेइंग करते हैं। ये जो आपकी क्यूलेक्स की जो फीमेल है, वो ग्रुप के फॉर्म में एग की लेइंग करती है, जो एक दूसरे से चिपके रहते हैं और पानी में फ्लोट करते रहते हैं, या राफ्ट के रूप में पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। राफ्ट का मतलब जो लकड़ी की नाव नहीं होती है, आपने देखा होगा ना, तो वो भी तो पानी की सतह पर तैरती रहती है। तो बस ये भी उन्हीं की तरह तैरते रहते हैं। ठीक, तो बात इसकी खत्म। तो ये हो गया आपका एग स्टेज। हाँ, बात करें अगर अंडे की, तो अंडे के कलर भी अलग अलग स्पीसीज के, अलग अलग जीनस के अलग अलग होते हैं। तो इस विषय पे भी कोई टिप्पणी करना सही नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने सेकेंड स्टेज यानी कि लार्वल स्टेज की, तो उसे भी देख लेते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, जब एग की लेइंग हो जाती है तो एग की लेइंग के कम से कम 2 से 3 दिन के बाद ये जो आपका एग है इसकी हैचिंग होती है और आपका लार्वा बाहर निकलता है। यानी कि 2 से 3 दिन एग की डेवलपमेंट होती रहती है और उसके बाद वहां से आपका 2 से 3 दिन बाद आपका लार्वा बाहर निकलता है। ठीक है, जो आपका लार्वा इस अंडे से बाहर आता है उसे आपका रिगलर कहते हैं। ठीक है, रिगलर। ठीक है, आपको पता रहना चाहिए। जैसे हमने अब तक जो पढ़ा था वहां पे हमने देखा था कि उनके लार्वा को निम्फ कहते थे, वैसे ही यहाँ पे मच्छर के लार्वा को, मॉस्किटो के लार्वा को रिगलर कहेंगे, रिगलर। और इन लार्वा के पास पानी में सांस लेने के लिए एक साइफन के जैसे, एक पाइप जैसी संरचना होती है, जो साइफन कही जाती है, उसी के माध्यम से ये सांस लेते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसे में आपके मन में एक डाउट आना चाहिए कि ये लार्वा बाहर तो जाते नहीं हैं कि ये प्लांट के सैप से अपना खाना ले सके, और ना ही ये किसी इंसान के पास जाते हैं, तो ये अपना खाना कैसे खाते हैं? तो ये अपना खाना उसी पानी में से प्राप्त करते हैं। उस पानी में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सूक्ष्म जीवों को ये लार्वा खाकर अपनी लाइफ साइकिल को चलाते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उस पानी में से ही ये न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं।
अगर किन्हीं कंडीशन में जहाँ पे ये लार्वा है वो पानी खत्म हो जाए, यानी कि धूप लगे और वाष्पित हो जाए, वहाँ से पानी खत्म हो जाए, तो वो जो लार्वा है वो बेचारे डेथ कर जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, कहीं बाहर पे थोड़ी सी जगह थी, वहाँ पे थोड़ा सा पानी था, वहाँ पे इन मच्छरों ने अपने लार्वा को जन्म दिया। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में धूप लगी और वहाँ से पानी वाष्पित होकर उड़ गया, तो ऐसी कंडीशन में जो वहाँ पे लार्वा है वो सारे के सारे डेथ कर जाएंगे, क्योंकि अगर पानी खत्म हो जाएगा तो ये अपने लिए न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करेंगे। बात समझ में आई? तो ये भी कारण होता है। जानते रहिए, मैंने आपको हर तरीके से ज्ञान देने की कोशिश की है। चलिए अब बात करते हैं अपने प्यूपा स्टेज की। तो जब ये आपका लार्वा है जो बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है, जब पेट उठ भर लेता है, दिन भर तो खनवे खाता रहता है, अपना सूक्ष्म जीव पकड़ता है खाता है, पकड़ता है खाता है, ये सब जब कर लेता है तो वो अपना खाना खा लेने के बाद वो आपके प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। प्यूपा स्टेज में क्या होता है, ये लार्वा आपका बहुत कम एक्टिव होता है, इतना कम, एकदम निष्क्रिय हो जाता है, एकदम शांति से पानी के ऊपर पड़ जाता है और अपने ऊपर बहुत हल्की से, ठीक है, हल्की इसके ऊपर कोकूनिंग की लेयर हो जाती है, कोकून बन जाता है, इनके ऊपर हल्का बनता है, बहुत आंशिक बनता है, फिर उसके बाद पानी के ऊपर पड़ा रहता है। और उसी तरीके से, जिस तरीके से आपका जो लार्वा है वो सांस लेता था, वैसे ही ये भी पानी के अंदर से उसी साइफन के माध्यम से, जो एक पाइप के जैसी संरचना थी, उसी साइफन के माध्यम से ये भी सांस लेता है। ठीक है, जैसे हम लोग में ट्रैकिया है ना, वो जो काम करता है, वैसे ही ये भी उसी साइफन के माध्यम से, उस पाइप जैसी संरचना के माध्यम से अपना सांस लेता है और उसी अवस्था में पड़ा रहता है। फिर ये प्यूपा से एडल्ट में कन्वर्ट होने से पहले करीबन इनमें 4 बार मोल्टिंग की प्रोसेस होती है, और 4 बार मोल्टिंग होने के बाद ये प्यूपा आपका एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो अब हम आ गए अपने अंतिम स्टेज यानी कि एडल्ट स्टेज में। इसमें क्या होता है, जब ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं तब ये पानी में से बाहर निकलते हैं। पानी में से बाहर निकलकर कहीं सूखी स्थान पर बैठकर पहले अपने आप को साफ करते हैं, पोंछते हैं, यानी कि सुखवाते हैं। जब ये सूख जाते हैं तो ये हल्के हो जाते हैं और उड़ने के लायक हो जाते हैं। बात समझ पा रहे हैं हमारी? तब ये ऐसी कंडीशन में वहाँ से उड़ते हैं और अपना जो भी उनका खाना, जहाँ से भी उनको अडॉप्ट करना हो, मेल होगा तो वो भैया पेड़ पौधा के तलाश में जाएगा, और जो आपकी फीमेल होगी वो किसी इंसान के पास जाएगी। इसी समय पे हमको एक चीज़ याद आ गई है, वो भी सुन लीजिए। आपने एक बार सुना होगा कि एक मच्छर था, वो पहली बार अभी नया नया उड़ना सीख रहा था। तो जब वो पहली बार उड़ा और किसी इंसान के पास से होके आया, तो फिर वो अपनी जब मम्मी के पास आया तो उसकी मम्मी ने पूछा कि भैया कैसा हुआ आज, कैसे लगा उड़ के? तो फिर उस छोटे मच्छर ने अपने मम्मी से कहा, मम्मी मम्मी जब मैं उड़ रहा था ना तो वो सारे इंसान लोग मेरे लिए ताली बजा रहे थे। तो फिर मम्मी अपने मन में सोची, बचवा वो तो बढ़िया है, तू वापस चला आया, वरना वो तेरे लिए ताली ना बजा रहे थे तो हर काम तमाम कर रहे थे। तो बस उसी दिन के बाद से हम ये जानने के बाद थोड़ा थोड़ा हमारे मन में हुआ कि नहीं, आज से ताली हम भी नहीं बजाएंगे। हाँ, मच्छर बैठ जाएंगे तो उसको ऐसे उड़ा के भगा देंगे, ठीक है, वही काम करते भी हैं। चलिए अब बात करते हैं पढ़ाई की। तो देखिए सिंपल सी बात है, जब ये बाहर निकलते हैं, पानी से बाहर निकलते हैं, जब इनके पंख सूख जाते हैं तब ये उड़ते हैं और अपने अपने जेंडर के अनुसार, यानी कि मेल हैं या फीमेल हैं, उस अनुसार से ये खाना को अपना अडॉप्ट करते हैं, मतलब ग्रहण करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, आप लोग कितने प्यारे हैं, बहुत जल्दी समझ जाते हैं। अब बात करते हैं इनके टाइमिंग की। तो जो आपका मेल है वो करीबन 6 से 7 दिन यानी कि 1 सप्ताह तक जी लेता है बेचारा, और जो आपकी फीमेल है ये काफ़ी टाइम तक रह लेती है, करीबन 6 से 7 वीक, यानी कि करीबन 6 वीक तक ये जीवित रह लेती है, या कह सकते हैं कि करीबन 2 महीने तक ये जीवित रह लेती है। यानी कि मेल बहुत कम जीती हैं और फीमेल अच्छा खासा जी लेती है, और ये सब इंसानों के ताली बजाने के ऊपर डिपेंड करता है। किसी ने ताली बजाया, कहानी इनकी खत्म। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम नई टॉपिक यानी कि जो भी इनसे डिजीज़ फैलती है उनको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक।